लेट्स स्टार्ट योर क्लास। ध्यान से सुनेंगे सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमने लेटेंट हीट ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया। लेटेंट हीट होता है हिडन हीट, जो हीट आपके आसपास है, जो कि स्टेट को चेंज करने में यूज होती है, जिससे आसपास स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड से गैस बन रही है या सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, कोई भी चीज जिसको हीट चाहिए। सॉलिड हीट लेने के बाद लिक्विड में चेंज हो जाता है, जैसे आइस मेल्ट होके वाटर बन जाती है। तो आइस को हम हीट देते ही नहीं है, आइस अपने आप मेल्ट हो जाती है। तो इसका मतलब आइस ने एटमॉस्फेयर से कौन सी हीट ली? लेटेंट हीट ली। या फिर लिक्विड, जैसे कि हमारे घर में कहीं पानी गिरा है, वाटर, वो अपने आप चेंज हो जाता है गैसेस, यानी कि वाटर वेपर में। H2O सबको पता है ना, H2O वाटर होता है, वाटर वेपर में, वाटर वेपर। तो लेटेंट हीट जो हिडन हीट है, उसके टू टाइप्स होते हैं। हमें फर्स्ट पढ़ना है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। फ्यूजन को बोलते हैं मेल्टिंग। दुनिया में कहीं पर भी कोई भी चीज अगर अपने आप मेल्ट हो रही है, तो उसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रिक्वायर है। उसमें कौन सी हीट यूज हुई है? लेटेंट हीट। और कौन सी वाली? फ्यूजन वाली। फ्यूजन वर्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो चीज मेल्ट हुई है। एग्जाम्पल, वी आर ईटिंग आइसक्रीम इन समर्स, व्हाट हैपेंड? इट मेल्टेड एट ओन। समर्स में, गर्मियों में जब हम आइसक्रीम खाते हैं, वो अपने आप मेल्ट होती है। सो व्हाई इट मेल्टिंग एट ओन? क्यों वो अपने आप मेल्ट हो रही है? बिकॉज इट टेक्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कहां से ले रही है आइसक्रीम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? फ्रॉम सराउंडिंग, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जिस रूम में है आप, जिस भी आसपास माहौल में है, वहां से जो भी हीट से आपकी आइसक्रीम मेल्ट हो रही है, दैट हीट वी कॉल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसकी डेफिनेशन समझा देते जो आपको लिखवाई। डेफिनेशन साइंटिस्ट ने ऐसे बनाई है, ध्यान से सुनो। 1 किलोग्राम सॉलिड को 1 किलोग्राम सॉलिड को मेल्ट करके क्या बनाना है? लिक्विड बनाना है। उसमें जितनी हीट यूज होती है उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दीदी क्या हर बार 1 kg सॉलिड के लिए ही है? नहीं बेटा, सॉलिड 1 kg से कम भी हो सकता है और 1 kg से ज्यादा भी हो सकता है। बस ये डेफिनेशन में आपको समझाने के लिए एक वैल्यू मानी गई है, वरना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बहुत थोड़े से सॉलिड को भी मेल्ट करने के लिए बात हो सकती है और बहुत ज्यादा सॉलिड को मेल्ट करने के लिए बात भी हो सकती है। इतना समझ में आया? अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जो मैंने स्टार डालकर टैग कराया है और जिस पर आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। लास्ट ईयर भी मेजरली सभी स्कूल्स में वो क्वेश्चन आया था, सभी में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, सब में आया था। So look at the question very carefully. Why at 0 degree Celsius ice give more cooling effect than water? ये क्वेश्चन आएगा बच्चों। अब मैं आपको समझाती हूँ। आपको घर पे जाके ये आज ट्राई भी करना है। आपको एक ग्लास में ठंडा पानी लेना है, बिल्कुल ठंडा पानी, फ्रीजर सेक्शन से निकालना है। फ्रीजर में आपने पानी रख दिया, पानी ने बर्फ नहीं बनाया पर पानी सुपर कूल, सुपर ठंडा हो चुका है। वो वाला पानी निकालना है और एक तरफ आपको आइस निकालनी है। एक हाथ आपको पानी वाले ग्लास में डालना है, ठंडे पानी के ग्लास में, और एक जगह आपको दूसरे साइड पर हाथ में बर्फ रखनी है। सो आपको कहाँ ज्यादा ठंडा फील होगा? वो हाथ जो आपने पानी में डाला है या बर्फ? बर्फ, आइस। आप देखना, पानी में तो हाथ आप आराम से रख सकते हो, पर बर्फ को आप उतनी देर अपनी मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते, आपको बहुत ठंडा लगेगा। हाथ में इतनी दिक्कत नहीं होगी। ऐसा क्यों है? तो दोनों का टेम्परेचर सेम। वो पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस जितना ठंडा है और वो बर्फ भी 0 डिग्री सेल्सियस है। क्यों ऐसा हो रहा है? अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना बच्चों। क्या होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस व्हेन वी होल्ड आइस
It takes latent heat of fusion from our hands. ध्यान से देखना, for melting, and this give more and more cooling effect than water at same 0 डिग्री सेल्सियस। देखो सुनो, आइस तुम्हारे हाथ में आते ही पिघलने लगती है। क्या पानी पिघलता है? क्या पानी पिघलता है? क्या पानी मेल्ट होगा? पर आइस को क्या होना है? मेल्ट। आइस आपने कहाँ रखी हुई है? अपने हाथ में। तो आइस का सराउंडिंग क्या है? अब रूम है या आपका हाथ है? मान लो फॉर एग्जाम्पल ये आइस है, फॉर एग्जाम्पल ये आइस है, आई जस्ट टच्ड इट। तो अब इस आइस का सराउंडिंग रूम है या हाथ है? तो ये आइस मेल्ट होने के लिए लेटेंट हीट रूम से लेगी या हैंड से लेगी? हैंड से। और इसीलिए आप नोटिस करना, जहां से आपने आइस पकड़ा होगा ना, वो हिस्सा इतना ठंडा हो जाएगा, लगा के देख लेना। और थोड़ी देर बाद तो उस जगह कुछ फील ही नहीं होगा, ऐसा सुन सा हो जाता है। हमने आइस रखी होती है ना छुपा के ऐसे हाथ के अंदर बंद, थोड़ी देर बाद हो सकता है वो उंगलियां ऐसे ऐसे करनी पड़े, हाथ बिल्कुल सुन हो जाए। ऐसा अभी गर्मियों में तो नहीं होता, पर सर्दियों में रखना आप लोग, ऐसा ठंड में रखना, आपका हाथ ही ऐसे हो जाएगा बेटा, फिर मम्मी का ऐसे हाथ आएगा आपके ऊपर, समझे? काम तमाम आपका। तो बेटा ठंड में मत करना आप ऐसे काम, ठीक है? तो अभी कर लेना। सो व्हाट हैपेंस इज, क्यों हमें आइस ज्यादा ठंडी लगती है? क्योंकि आइस हमारे हाथ से थोड़ी सी एक्स्ट्रा हीट ले लेती है। क्यों? क्योंकि आइस को क्या होना होता है? मेल्ट। तो पानी तो हमारे हाथ से वो लेटेंट हीट नहीं ले रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी मेल्टेड है। पर आइस क्या है? आइस क्या है? सॉलिड। सॉलिड से किस में चेंज होना होता है? तो आइस हमारे हैंड से लेती है लेटेंट हीट, इसीलिए आइस हमारे हाथ को ज्यादा ठंडा, और हमारे हाथ से हीट चली गई तो हाथ कैसा हो जाएगा? ठंडा। तो हमारा हाथ ठंडा फील होता है। समझ में आया? गॉट इट? पॉज करो और नोट। लेट्स स्टार्ट। सेकेंड टाइप के लेटेंट हीट जो हमारे कोर्स में है वो है क्लास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, इसमें इसका मतलब क्या है क्लास? वेपोराइजेशन का मतलब क्या है? लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाना। गैसियस स्टेट में चेंज हो जाना। ध्यान से सुनेंगे सभी। 1 किलोग्राम लिक्विड, इन्होंने 1 किलोग्राम लिया है डेफिनेशन में, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। आप 1 लीटर भी लिख सकते हैं, 2 लीटर भी हो सकता है, 1000 लीटर भी हो सकता है, कितना भी अमाउंट हो सकता है, क्योंकि कोई भी कितना भी अमाउंट का लिक्विड हो, पर अगर वो कहीं गिरा है तो जरूर वो इवेपोरेट होगा। जब रिवर्स इवेपोरेट होती है, नदियां भी इवेपोरेट होती है, बहुत दिनों तक बारिश ना आए, कुछ सालों तक बारिश ना आए, आपने देखा है ना, रिवर्स सूख जाती है, न्यूज में आता है। कहाँ सूख जाती है वो? सारा पानी गर्मी की वजह से, आसपास की कौन सी गर्मी, वो पानी उड़ जाता है। उड़ क्यों जाता है? क्योंकि वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में आ जाता है। दैट मीन्स वो, डोर को क्लोज कर दो बेटा, क्लोज करना दिव्या, पॉज करना है। तो वो जो पानी है वो आप लोग जाते हो पानी उड़ाने बेटा रिवर से, चलो बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई, मैं रिवर उड़ा के आता हूँ। हाँ, अपने आप सूखती है रिवर। बोलो कैसे सूखी? कौन सी हीट? तो पानी चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो, उस पानी को अलग अलग क्वांटिटी में लेटेंट हीट चाहिए होती है। और हम लोग डेफिनेशन में कितनी क्वांटिटी लिख रहे हैं? 1 kg। 1 kg लिक्विड को जितनी हीट चाहिए, और हीट किस में चाहिए? इन जूल्स का मतलब क्या है? 10 जूल, 20 जूल, 30 जूल, जितनी भी हीट चाहिए चेंज करने के लिए किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू gases called latent heat of vaporization।
अब इस पे क्वेश्चन आएगा, वो देखो। क्वेश्चन आता है एट 100 डिग्री सेल्सियस विच विल गिव, इसको चेंज करा रही हूँ, आपने जो क्वेश्चन लिखा और करके ये वाला भी लिख लेना, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज में आ जाता है। मोर सीवियर बर्न्स वाटर और स्टीम। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, किससे ज्यादा जलोगे आप, कौन सी चीज ज्यादा जलाती है, ज्यादा भयानक तरीके से स्किन को जला देती है, स्टीम या वाटर, और कितने डिग्री सेल्सियस पर है दोनों, 100। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में हाथ दे दें और एक तरफ उबलते हुए पानी की स्टीम एकदम से लग जाए, तो क्या आपको ज्यादा जला देगा, क्या स्किन को जलाएगा, वाटर या स्टीम? वाटर। अच्छा, कभी आपने गर्मा गर्म चावलों का प्रेशर कुकर खोला है और ऐसे स्मेल करने के लिए मुंह आगे किया? हाँ, नहीं? चलो, भगवान करना भी नहीं ऐसे। बेटा याद रखना, तुमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, पर साइंटिफिकली ये चीज प्रूवन है, पानी से इतनी ज्यादा जलन नहीं होती है स्किन में जितनी ज्यादा होती है स्टीम से। पर वो स्टीम कितने डिग्री सेल्सियस की होनी चाहिए, 100। अब क्वेश्चन आएगा, दीदी क्यों? स्टीम तो गैस की तरह है, पानी में तो हमारा हाथ जा रहा है सीधा का सीधा, स्टीम तो गैस की तरह है, स्टीम से क्यों ज्यादा जल रहा है? समझो, स्टीम फॉर्म्ड फ्रॉम वाटर। स्टीम बनी किससे? वाटर से बनी। वाटर की क्या स्टेट है? लिक्विड। वाटर पहले, अच्छा, जब स्टीम बनी होगी तो पहले पानी होगा या पहले स्टीम आ गई होगी? पहले पानी होगा, तो पानी होगा कितने डिग्री पे, 100। पानी से क्या बनी? स्टीम। और जब पानी से स्टीम बनती है, पानी से गैस बनती है, तो वो अपने अंदर हीट तो है और सराउंडिंग से भी हीट ले लेती है, क्योंकि जब पानी उड़ता है, पानी गैस बनाता है, तो पानी की खुद की हीट भी है और पानी और कौन सी हीट ले लेता है? तो आप बताओ, हीट किस में ज्यादा होगी, लिक्विड में, पानी में या स्टीम में? क्योंकि स्टीम ने कौन सी एक्स्ट्रा हीट ले ली होगी जब वो स्टीम बन रहा होगा? लेटेंट हीट। तो आप एक बात बताओ, जब आपके हाथों पे एक तरफ स्टीम आ रही है, एक तरफ पानी आ रहा है, तो कौन ज्यादा हीट लेकर आ रहा है? स्टीम। तो इसलिए उससे ज्यादा जलन होती है, ज्यादा सीवियर बर्न्स होते हैं। स्टीम फॉर्म्ड फ्रॉम वाटर, जो कि क्या है, लिक्विड है, और कितने डिग्री सेल्सियस पर है? बाय टेकिंग, कौन सी हीट लेके? बाय टेकिंग लेटेंट हीट। and that's why due to more heat in steam, it will cause more severe burns than water। क्योंकि पानी में कोई लेटेंट हीट नहीं है, पानी में जो वो पानी है, उस पानी में बस ये वाली हीट है 100 डिग्री सेल्सियस की। स्टीम में तो 100 डिग्री सेल्सियस वाली हीट भी है, क्योंकि उसके अंदर गर्मी है, और लेटेंट हीट भी आ गई, क्योंकि वो स्टीम बन गया। समझ में आया? पॉज करो। हो गया? सब्लिमेशन होता क्या है? किसी भी, उसको मत देखते रहो, वो थोड़ा टाइम लेगा गर्म होने के लिए। तो मेरे को आपको दिखाना है, मैंने इसमें एक कैम्फर रखा है, दिस बॉल, दिस इज कैम्फर। सी, इधर देख रहा है, छोटा सा, कैसा है? सॉलिड। अब देखना, इसको ना हीट मिल रही है इससे, एंड डायरेक्टली ना इसमें से वाइट कलर के वेपर्स निकलेंगे, तो ये सब्लाइम हो गया। सॉलिड से कोई भी चीज सीधा गैस में जब चेंज होती है, तो वो प्रोसेस क्या होता है? जल्दी बोलो। सब्लिमेशन का मतलब होता है
ध्यान से देखो बच्चों, सॉलिड, और सॉलिड से वो चीज किस में चेंज हो रही है? गैस यानी कि वेपर्स में। इसे कहते हैं सब्लिमेशन। इट टेक सम टाइम 2 to 3 minutes। तो इसे यहाँ पे हमने बोला सब्लिमेशन। बेटा ये ना उल्टा भी होता है, गैस से सॉलिड बनता है। अब गैस से सॉलिड बनने वाले ना कुछ बुक्स में तो सब्लिमेशन ही कहते हैं उसको, कुछ बुक्स में, पर मैं यहाँ पे जो परफेक्ट वर्ड है वो लिखवाती हूँ। गैस से सॉलिड बनता है, गैस है ना गैस, उस गैस को इकट्ठा करके ठंडा कर दो, गर्म नहीं करना। सॉलिड को गैस बनाना है तो हीट देनी पड़ेगी, और गैस से सॉलिड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? कूल, है ना। यहाँ पे सबलाइन करने के लिए तो क्या देना पड़ता है? हीट। और गैस से सॉलिड बनाने के लिए कूल करना है, और ये प्रोसेस है डिपोजिशन। क्या होता है बच्चों? डिपोजिशन। गैस से सॉलिड बन जाएगा। तो उससे जो गैस निकल रही, क्या हो गया? क्या खो गया? मुझे लगा पता नहीं क्या नीचे ढूंढ रहे, सांप आ गया नहीं। तो ये हुआ। हाँ, अब ये थोड़ा पहले रख देना चाहिए था मुझे इसको, ताकि हो जाए। अब ये लगता है अगली क्लास वाले बच्चे ही देख पाएंगे तुम लोग के टाइम तक। क्या? नहीं, इसको इनको दिखाना, तुम्हें दिखाना, उनको क्या दिखाना। चलो अब तुम्हें थोड़ी देर में दिखाएंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई? सॉलिड से कोई भी चीज़ गैस में चेंज होती है। आपके घर का एग्जाम्पल लेते हैं। वो देखा कभी व्हाइट कलर की गोलियां होती हैं, मम्मी ना अलमारी में रखती है, उन्हें कपड़ों के नीचे रख देती हैं कभी, है ना? कौन सी बॉल्स? मौत। हो, कितनी खतरनाक नाम देते तुमने उसको। नैप्थलीन बॉल्स, वी कॉल इट इन इंग्लिश नैप्थलीन बॉल्स। और उसे हिंदी में कपूर की गोलियां, हाँ कपूर की गोलियां, मौत बॉल्स, जैसे उन्होंने बनाया। तो डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है, बट इन इंग्लिश वी कॉल इट नैप्थलीन बॉल्स। वी कॉल इट, मैं लिखवाऊंगी, डोंट वरी, नेक्स्ट में लिखेंगे नैप्थलीन बॉल्स। हैव यू सीन ड्राई आइस? भाई शादियों में गए हो आजकल, ये ड्रामे चल रहे हैं, वो मटके के अंदर रख देते हैं और मटकों में से ना धुआं निकल रहा होता है। बीच में वो दूल्हा दुल्हन होते ही पागल है, वो तो चल ही रहे होते हैं, उनको तो कहीं भी चला दो, पेड़ पे चढ़ा दो, ऊपर चढ़ा दो, उनका ड्रामा वैसे ही अलग चल रहा है। तो तुम शादियों में जाते हो ना, साइंटिफिकली चीजें सोचो वहां पर जाके ना, थोड़ा अजीब लग रहा है। वहां जो मटकों में रखते हैं ना, अर्दन पॉट में, दूल्हा दुल्हन जा रहे हैं ऐसे, दूल्हा तो नहीं जाता, वो तो बेचारा स्टेज पे रहता है, दुल्हन जा रही होती है, और एक्सपेरिमेंट सारे दुल्हन के साथ ही करते हैं, वो बस खड़े होते हैं वहाँ पे। तो वो जो मटके रख देते हैं उसमें से धुआं निकल रहा होता है, दैट्स ड्राई आइस। स्टेज शोज पे नहीं देखते, स्टेज पे धुआं निकलता है, ड्राई आइस। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में भी ड्राई आइस का यूज करता है। अब ड्राई आइस क्या है वो बताएंगे तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? अभी इतना हिंट दे तो ड्राई आइस क्या है, इसका नाम सुना है? क्या है ये? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो आप अपने नोज से बाहर निकालते हो। अंदर कौन सी गैस लेते हो? बाहर। तो कार्बन डाइऑक्साइड को तुम सॉलिड कर दोगे, ये ड्राई आइस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गैस से क्या बना दो? सॉलिड। तो गैस से सॉलिड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? कूल। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ठंडा कर दो, एकदम चिल, माइनस में टेम्परेचर बता दो उसका, तो वो बन जाएगा ड्राई आइस, ठीक है? मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बताऊंगी। इसका रेड बटन में ही कर देती हूँ, वो आ गया, उसमें से धुआं निकल रहा है, इसे भी दिखा दे। कैन यू सी नाउ? हमने ये रखा था और इसमें से आप देखा, दिख रहा है किसी किसी को? तो ये जो धुआं निकल रही है क्या है? सॉलिड था ना इसमें, तो सॉलिड किस में चेंज हो गया? ये गैस में। क्या हो गया सॉलिड का? सॉलिड का गैस हो गया, सब्लिमेशन, ठीक है? सॉलिड किस में चेंज हुआ? गैस में। वी कॉल इट सब्लिमेशन, ठीक है? इतना समझ आया आज की क्लास?